प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने 10वें के पाठ के अभ्यास प्रश्न भाषा से के अंतर्गत के प्रश्न करेंगे और भाषा से जो है व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। तो आज हम इसको करते हैं। ये हमारा भाषा से का पहला प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो। पहला है क भाग, चलना, चलाना, चलवाना। उसके बाद हमें 3 शब्द दिए हैं, देना, पहुंचना, पीना, हाँ। तो जैसा कि आपको उदाहरण में दिया गया बच्चों, चलना, चलाना, चलवाना। तो ये क्रिया के हम कहेंगे अलग अलग रूप हैं। यहाँ पे चलना, चलाना, इसमें जब हम स्वयं जैसे कि हमें इनका उदाहरण के तौर पर वाक्यों में प्रयोग करने से ये शब्द आसानी से समझ आएंगे। हमें रोज चलना चाहिए। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। पिता अपने पुत्र को साइकिल चलवाना चाहता है। तो ये देखो, तो इसमें हमने देखा चलना स्वयं के लिए आता है, चलाना स्वयं के लिए आता है, चलना, चलाना, चलवाना। चलवाना मतलब दूसरे से वो काम करवाना। तो इसी तरह हमें देना, पहुंचना और पीना, ये भी क्रियाएं हैं, इनका भी इसी तरह लिखना है। तो जैसे चलना, चलाना और चलवाना लिखा है, ठीक इसी तरह हम देना का करेंगे। देना का स्वयं के लिए दिलाना, देना, दिलाना। जैसे माँ ने पुत्री को एक फ्रॉक दिलाना है, दिलाना है। तो वाक्य में अगर हम इसका करेंगे, दिलवाना। बच्चे को गेंद दिलवाना है। तो दिलना, देना, दिलाना और दिलवाना। दिलवाना। ठीक उसी तरह पहुंचना, पहुंचाना। पहुंचाना। मुझे यह पुस्तक अपने मित्र को पहुंचाना है। पहुंचवाना, किसी दूसरे की मदद से पहुंचवाने के लिए पहुंचवाना का प्रयोग किया जाता है। पहुंचवाना।
तो हमने देखा है पहुंचवाना, दिलवाना, चलवाना, किसी अन्य की मदद से इस काम को पूरा किया जाए। अगला है हमारा तीसरा है पीना, उसके बाद है पिलाना। पीना, पिलाना, इसमें छोटी ई की मात्रा होगी। पिलाना और पिलवाना। पिलवाना दूसरे की मदद से, ठीक है। उसने मेहमानों को पानी पिलवाया, वो पिलवाना दूसरे की मदद से होता है। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं, आप इसे नोट करते जाएंगे और इसको पाठ्य पुस्तक में ही करना है। चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। तो ये दिए गए क्रिया के अलग अलग रूप हमने लिखे, इसे आपको पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। इसका ख भाग हमने क भाग कर लिया, पढ़ो समझो और लिखो। अब इसके ख भाग पे चलते हैं, ये भी आसान है, ये आपने नोट कर लिया है। प्रश्न हमारा यही है, पढ़ो समझो और लिखो। इसका ख भाग हम कर रहे हैं। संभव, असंभव, ये हमें उदाहरण दिया है, तो विलोम है। संभव का असंभव विलोम शब्द है, ये हम समझ चुके हैं। उसी तरह हमें सुरक्षित, विश्वास, सहज, तो जैसे कि इसमें लिखा गया है, पढ़ो समझो और लिखो। तो हमने देखा संभव का असंभव, तो ये विलोम शब्द है और अ लगा करके विलोम शब्द बना। जब हम उदाहरण को पढ़ते हैं तो हमने क्या जाना, संभव का असंभव लिखा है। इसका अर्थ है कि एक तो विलोम शब्द है और अ लगा करके विलोम बनाएंगे, तो उसी तरह सुरक्षित का भी होगा असुरक्षित, विश्वास का भी क्या होगा अविश्वास, सहज का भी क्या होगा असहज, क्योंकि अ लगा करके हमें विलोम शब्द बनाने और सभी विलोम भी बन रहे हैं। जैसे सुरक्षित का विलोम असुरक्षित ही होता है, विश्वास का विलोम शब्द भी अविश्वास होता है और सहज का भी असहज ही होता है। तो वही हम लिखते हैं। तो हम समझ गए हैं कि हम अ लगा करके विलोम शब्द बना रहे हैं और सुरक्षित, उसके बाद है अविश्वास, फिर है असहज, असुरक्षित, अविश्वास, असहज। इसे नोट कर लीजिए। और अब हम इसके दूसरे
प्रश्न पे चलते हैं। इन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ समझाकर वाक्य बनाओ। तो समश्रुत भिन्नार्थक, सुनने में समश्रुत का मतलब सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। समश्रुत मतलब सुनने में एक समान। समश्रुत का क्या अर्थ होता है? सुनने में एक समान। भिन्नार्थक शब्द मतलब उनके अर्थ भिन्न अलग अलग होते हैं। तो एक उदाहरण हमें दे रखे हैं, 3 प्रश्न में 3 शब्दों के जोड़े दे रखे हैं, और हम सबसे पहले उसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत आसान है। तो ये है हमारा भाषा से का दूसरा प्रश्न। भाषा से का दूसरा प्रश्न, इन समश्रुत भिन्नार्थक शब्द शब्दों का शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाओ। पहला जो हमें दे रखा है शब्द समान और सामान। समश्रुत भिन्नार्थक, इनका पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। जो सुनने में एक समान लगे, जैसे समान समान, केवल आ का मात्रा का अर्थ है, तो लगभग सुनने में एक समान होता है, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग होता है। जैसे हम उदाहरण के समान को कोई वस्तु कहते हैं, ये है अर्थ। मैं इसको लिख देता हूँ। समान को बराबर के लिए आ गया, एक बराबर के लिए बराबर, और ये सामान किसी वस्तु के लिए। मेरा सामान घर पहुंचा था। भारत में सबके समान अधिकार, या बेटा बेटी समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से अर्थ अलग अलग हैं, उच्चारण में एक जैसे एक समान लगते हैं। तो समान का अर्थ है बराबर, इस समान का अर्थ है वस्तु। तो इसी पे वाक्य बनाएंगे। वाक्य हम बनाएंगे इसका, न कि अर्थ का। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, बेटा बेटी एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। एक है सामान, वस्तु के लिए आता है, सामान आएगा। रवि बाजार से सामान लेने गया है। सामान ले आया, ले आया। तो ये फिर
हमारे हम कहेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। अगला है दूसरा हमारा है पता। पता और पत्ता। पता होता है कि स्थान की सूचना देने वाला, स्थान की सूचना देने वाला। सूचना पता कहलाता है। और पत्ता पेड़ का अंग। पता होता है पेड़ का अंग है। आपको पता ही है, पेड़ में डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, तना होता है, तो पेड़ का अंग हम कह सकते हैं। स्थान की सूचना देने को पता बोलते हैं। मैंने पत्र पर पता लिख दिया है। आपको पता है पत्र को भेजने के लिए पता की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उसको पता बोलेंगे। पत्ता ये पेड़ का अंग होता है। आपने पढ़ा भी है कि पत्ते के ही मदद से पेड़ अपना खाना बनाते हैं। और अधिकतर पत्ते जो हैं, अधिकांश पत्ते जो होते हैं हरे रंग के होते हैं। तो पत्ता और पता सुनने में एक जैसा ही लगता है। तो हम वाक्य बनाएंगे पता और पत्ता में। तो शुरुआत करते हैं। मैंने पत्र पर पता लिख दिया है। लिख दिया है। फिर पता एड्रेस के लिए आया। एड्रेस आम भाषा में हम बोलते हैं स्थान की सूचना देने वाला। अगर पता बताता है कि किस स्थान का की सूचना देता है, पेड़ का, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। तो ये पत्ता और पता, इन दोनों में अंतर है। मैंने इसको रेखांकित भी कर दिया है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये क्या है? इन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ हमें पहले समझना है और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। समश्रुत मतलब सुनने में एक समान लगता है, लिखने में वर्तनी का अलग अलग होता है। याद रखें, सुनने की बात की गई कि सुनने में लगते हैं कि एक समान है, लेकिन इनके अर्थ तो अलग अलग है। तो हमें इनके वाक्य बनाने हैं, अर्थ का वाक्य नहीं बनाना है। फिर याद रखिएगा, हमें इन्हीं शब्दों का ही वाक्य बनाना है। तो समान का क्या अर्थ होता है? बराबर। तो बेटा बेटी एक समान होते हैं, ये तो हमने वाक्य बनाया। समान मतलब एक बराबर। यहाँ पे वस्तु के लिए रवि बाजार से सामान ले आया। ठीक उसी तरह पता स्थान की सूचना देता है। मैंने पत्र पर पता लिख दिया है। बिना पता के पत्र नहीं भेजा जा सकता। पत्ता ये पेड़ का अंग होता है, आपको पता है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, ये पत्ते की बात की गई। तो हमने देखा सुनने में एक समान होते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे समान सामान, पता पत्ता, सुनने में एक समान है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग। एक है तेज तेज, इसको हम कल करेंगे।
आज के लिए बच्चों इतना ही, शेष हम कल करेंगे।